गाइज, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। मेरे इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम अगले वीडियो और शॉर्ट्स में ये बताए थे कि हम नील की खेती के बारे में बताने वाले हैं। और नील की खेती पहले अंग्रेज़ हमारे इस भारत में हमारे अपने देशवासियों से कैसे नील की खेती करवाते थे। 20 कट्ठा प्रणाली किसे कहते हैं, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में मतलब 1 बीघा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। और मैं उसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि पहले हमारे भारतीय लोग और किसानों जनताओं जितने भी किसान थे उनसे नील की खेती कैसे करवाते थे, और नील की पौधा कैसे होते हैं, और नील कैसे उपजता है, नील को किस मिट्टी में उगाया जाता है। आज मैं वही सब बताऊंगा। तो है गाइज, तो मेरे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और हमारे इस ब्लॉग में अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। यूरोप के लिए फसलों। अंग्रेज ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास, मृदा से चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेज ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक साथ मतलब इसमें यह कह रहा है अंग्रेज भारत में किस किस जगह पर कहाँ कौन सा फसल उगाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नील की खेती ये कैसे थे। ये देखिए, यह है नील, ये है नील की खेती ऐसे किया जाते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या रंग के भी कोई इतिहास है। इसमें यह बोल रहा है कि रंग के भी कोई इतिहास है। और इसमें यही बताया गया था चित्र 5 और 6 में। 5 यह है 5, यह 5वां चित्र और यह है 6वां चित्र। इसमें ये बोल रहा है कि 5वां 6वां चित्र में नील की जो खेती है वो नील के भी इतिहास है। जैसे नील का, जैसे कोई धोती का रंगेगा उसमें नील देगा तो नील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन छापे में आपको जो भी नील रंग दिखाई दे रहे हैं वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटिश में फ्रांसीसी के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया जाता था। भारत में जो नील के पौधे उगते थे उससे ही इस्तेमाल किया जाता था। और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था भारत। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं भारत में नील की मांग क्यों थी। भारत में नील की मांग क्यों थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। मतलब 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसमें यह कहना चाहता है कि इटली और दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। इस पौधा का नाम बोर्ड उत्पादकों में अपनी नई सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। पाबंदी लगाने के बाद 17वीं सदी तक आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगी पाबंदी की ढील देने के लिए अपनी सरकारों को
अपनी सरकारों को फ्रांसीसी, ब्राज़ील की पुर्तगाली, जमैका को ब्रिटिश और वेजिनाल स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगी। उत्तर और अमेरिका के सभी बहुत सारे भागों में नील की खेती के बाग लगाते थे लोग। और 18वीं सदी आते तक आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। भारत में जो नील की खेती थी उसमें और नील की मांग बढ़ गई। और ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण शुरू हो चुका था उसमें कपास उत्पादन और इजाफ हुआ मतलब उसमें बहुत गिरावट हो गई कि रंगाई की मांग और तेज़ी से कपड़े जो बिकने लगी। और कपड़े में जो रंग दिया जाता था तो उसमें उस कपड़े का जो रंग था उस रंग का मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और भारत में नील की खेती की मांग बढ़ने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने की रास्ता को खोजने लगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। और 18वीं सदी में नील की खेती के कारण युद्ध भी हुआ था बहुत। बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। 1888 में ब्रिटिश द्वारा आयात किए गए नील की भारतीय नील हिस्सों के केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटिश द्वारा आयात किए गए नील के भारतीय और नील के हिस्सों में 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी और अफसरों की व्यवस्थाओं एस्ट्री नील के उत्पादन में पैदा करने लगी। जैसे ही नील की खेती बढ़ने लगी और बढ़ने के साथ साथ जितने भी होते थे, जैसे नील की खेती अगर कोई भारत के लोग या किसान को जो करवाता था अंग्रेज, तो उगाने के बाद उसमें कोई ये पौधा हम जैसे कोई बीज उगा नहीं सकते, क्योंकि नील की खेती हम जैसे उगाएंगे ना वैसे ही हमारा खेत पूरे तरीके से बंजर हो जाएगा। इसलिए और आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए, कमेंट में बताएं। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। और अपने गाँव का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर हमारे शॉर्ट्स भी अच्छे लगते हैं, शॉर्ट्स भी अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।